नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की सीटों के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद तमिलनाडु जा सकते हैं। पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचकर कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंच ध्यान कर सकते हैं। 7वें चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है। इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी ने 30 मई की ही रात तमिलनाडु की कन्याकुमारी पहुंचने का कार्यक्रम रखा हुआ है। पीएम मोदी 31 मई को विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा सकते हैं। 31 मई को पूरे दिन पीएम मोदी रॉक मेमोरियल में ध्यान करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब में चुनावी रैली के बाद पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरे पर पहुंचने के कार्यक्रम है, जहां वे रात्रि विश्राम भी करेंगे। वे 30 मई की शाम से ही 1 जून की शाम तक ध्यान मंडप में उसी स्थान पर दिन रात ध्यान करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां स्वामी विवेकानंद को भारत माता का विजन दिखा। इस शिला का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। देश भर में घूमने के बाद वे यहीं पहुंचे और 3 दिनों तक तपस्या की और विकसित भारत का सपना देखा। मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने भी इसी स्थान पर एक पैर पर बैठकर भगवान शिव की प्रतीक्षा की थी। ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। इसके अलावा ये वो स्थान भी है जहां भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटीय रेखाएं मिलती है। ये हिंद सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। यहाँ कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार थमने के बाद ध्यान लगाने कहीं जा सकते हों। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अंतिम चरण की सीटों के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद वे ध्यान लगाने चले गए थे। तब पीएम मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ गए थे। उन्होंने उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंच रुद्र गुफा में ध्यान किया था। वही साल 2014 में उन्होंने शिवाजी के प्रतापगढ़ का दौरा किया था। आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं से अलग पीएम मोदी के कन्याकुमारी दौरे के सियासी मायने भी हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मिशन साउथ लगातार चर्चा में है। अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी ने दक्षिण भारतीय राज्यों में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य तय किया था। चुनाव प्रचार के दौरान भी मोदी ने दक्षिण भारतीय राज्यों के बार दौरे किए। प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी जाकर पीएम मोदी शायद ये संदेश देने की भी कोशिश करेंगे कि दक्षिण भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद जरूर आएगा। यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों और जानकारी के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार।